I am Rashmi and welcome back to my channel Budding Checks. So in this session we are going to discuss about the defects of vision. Okay, so see, I first of all I have drawn here the normal eye. जो normal eye हमारी रहती है that I have drawn. तो normal eye में what I have drawn? Okay, these are the eyeballs. ये eyeball है. This is the lens. And if the object is placed at a far distance, if we are watching the object which is placed at a far distance, okay, तो उस टाइम पे क्या करेगी? The rays of light will come parallel आएगी, and since this eye क्या है? In a relaxed state. I have written here relaxed state. Relaxed state means what? Ciliary muscles are relaxed and this lens is also completely relaxed, है ना? तो to converge this light, to converge this rays कि यहाँ पे इमेज फॉर्म होए तो इट नीड्स अ मिनिमम पावर दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, तो इट कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस का रूल क्या होता है? टू कन्वर्ज द रेज, है ना? तो टू कन्वर्ज करने के लिए इट इज अप्लाइंग अ मिनिमम पावर इज अप्लाइड एंड इमेज इज इजीली फॉर्मिंग ऑन द रेटिना. यहाँ पे सिचुएशन क्या थी? मिनिमम पावर इज अप्लाइड एंड द सिलियरी मसल्स, लेंस एंड आईबॉल, एवरीथिंग इज व्हाट? रिलैक्स एंड इमेज इज इजीली फॉर्मिंग ऑन रेटिना. ऑन द अदर हैंड इस केस में क्या है? इस केस में वी आर वॉचिंग द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर बाय, जो ऑब्जेक्ट है वो नजदीक रखा हुआ है. तो टू मेक द इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर उसका फोकस जावे, इमेज जो भी वी आर वॉचिंग ऑब्जेक्ट उसका इमेज क्या हो? रेटिना पे फॉर्म होने के लिए सिंस इट इज प्लेस्ड नियर बाय, तो सिलियरी मसल्स नीड्स टू व्हाट? सिलियरी मसल्स नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेंस बिकेम मोर स्फेरिकल. यहाँ पे लेंस वाज फ्लैट, यहाँ पे सिंस सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेंस क्या हुआ? इट बिकेम्स मोर स्फेरिकल. ओके, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स लेंस बिकेम स्फेरिकल हुआ तो मोर पावर इट विल अप्लाई. जो रेस इंसिडेंट रे आ रही है उसको मोर पावर विल बी अप्लाइड और इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. ओके, बट द मिनिमम डिस्टेंस जो power lens will apply, that minimum distance should be what? 25 centimeter. From 25 centimeter up to infinity, lens can accommodate to make the image on retina of the object. 25 centimeter से लेकर के up to infinity तक object is placed, है ना? From 25 centimeter up to infinity, if the object is placed, तो lens will accommodate itself and it will make the image on retina. But 25 centimeter से अगर नजदीक आया ऑब्जेक्ट तो लेंस विल नॉट बी एबल टू अप्लाई मोर पावर. दिस इज द मैक्सिमम पावर विच लेंस कैन अप्लाई. दिस इज द मैक्सिमम पावर विच लेंस कैन अप्लाई. इससे ज्यादा पावर इट कैन नॉट अप्लाई. सो उससे नजदीक अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर ऑब्जेक्ट आया तो इट विल नॉट बी मेकिंग द इमेज ऑन रेटिना. ओके, तो minimum distance क्या है? The nearest distance is 25 centimeter and the maximum distance is up to infinity. Image will be formed on retina by lens will accommodate itself, lens will adjust itself. Okay, this is the normal eye. Normal eye में ये केस होता है. Far away object के लिए ऐसा हुआ, lens are relaxed, और near object रहा तो lens contract and it will accommodate and make the image. Okay, now we are seeing the defects. Defects हम देख रहे हैं. तो first defect जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है if the eyeball is shrunken. अगर eyeball हमारा shrunk हो जाता है. This is the normal eyeball. यहाँ डिफेक्ट में क्या है? हमने eyeball को shrunk कर दिया है. eyeball अगर shrunk हो जाता है तो what will be the effect? इफेक्ट क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे the eyeball is shrunken, यहाँ पर भी eyeball is shrunken. यहाँ पे सेम है, ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो what will happen? If the object is placed at a far distance, तो सेम सिलियरी मसल्स क्या है? रिलैक्स वाली सिलियरी मसल्स है. यहाँ पे आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड द लेंस बिकॉज ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाना है दैट ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो मसल्स क्या है? सिलियरी मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड लेंस क्या है? ऑलरेडी वो है, लेंस इज स्फेरिकल, इट हैव अप्लाइड मोर ऑफ पावर, इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार. ओके, तो इंसिडेंट रेज आर कमिंग, इंसिडेंट रेज विल कम पैरेलल. अब द ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो इट शुड टेक इमेज ऑन रेटिना, बट सिंस द आईबॉल इज श्रंकन तो इट विल फॉर्म द इमेज बिहाइंड द रेटिना. इट शुड फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज होना चाहिए बट इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना. सो behind the retina image should not form, image should form on the retina. Now how lens will accommodate? Okay, that we will see. यहाँ पर what is the case? object nearby रखा हुआ है क्योंकि eyeball क्या हमने करा है? shrunken eyeball हमने shrunk करा हुआ है and lens क्या है? lens हमने spherical कर दिया है, contracted ciliary muscles है. तो जो object की rays आ रही है those will not be parallel, इस तरीके से rays आएगी. But image should form on retina, but image is not forming on retina. It is forming
behind the retina image form हो रही है. Now how the lens will accommodate to make the image on retina? Will it accommodate itself? We will see that. Okay, यहाँ पर लेंस जो इमेज जा रही है वो पीछे जा रही है. नाउ अगर ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिलेरी मसल्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंस अगर थोड़ा सा बेंडिंग पावर मोर अप्लाई करेगा तो दिस image will form on retina. अगर ciliary muscles contract हुई, lens will apply more power and this image will come here. We will see. This same Shrankan eyeball है. Okay, ciliary muscles अभी relax है. Ciliary muscles relax है. We are asking, brain will ask the ciliary muscles to contract a bit. अगर ये ciliary muscles contract होगी तो lens क्या होगा? Automatically lens will apply more power. यहाँ पे इट इज रिलैक्स, बट यहाँ पे क्या होगा? इट विल अप्लाई मोर पावर. क्यों? बिकॉज सिंस सिलेरी मसल्स क्या हो गई है? सिलेरी मसल्स क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट होगी. ओके, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? इट इज अकोमोडेटिंग. It will accommodate to make the image on retina. Now how it will accommodate? Ciliary muscles will contract and image will form. एंड सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये लेंस क्या होगा? थोड़ा स्फेरिकल होगा. एंड सिलेरी मसल्स क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. आई बेटा सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड इमेज जो आएगी, जो फार अवे ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना. ओके, इट वाज गोइंग लाइक दिस, बट सिंस मोर पावर अप्लाई हुआ, मोर पावर लेंस ने अप्लाई किया तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई. तो लेंस ने क्या किया? इट हैव एडजस्टेड. उसने क्या किया? लेंस ने एडजस्ट किया और इमेज लेंस के ऊपर, रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई. दिस इज द रेटिना, है ना? रेटिना के ऊपर क्या हो गई? इमेज फॉर्म हो गई. कैसे? सिलेरी मसल्स ने, लेंस ने क्या किया? खुद को अकोमोडेट किया. उसने थोड़ा सा मोर पावर अप्लाई हुआ. सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेंस अप्लाइड मोर पावर. लेंस ने मोर पावर अप्लाई किया, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इट हैव अकोमोडेटेड एंड इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना. ओके, वी हैव करेक्टेड इट इटसेल्फ. लेंस ने क्या किया? अकोमोडेट किया. बट यहाँ पर व्हाट इज द केस? if it will contract, if this lens will also contract, if the ciliary muscles contract, lens will apply more power, image can come here, but this is the maximum power which lens have applied. We have discussed the object जो पड़ा है that is at 25 centimeter distance पे पड़ा है. Okay, so this is the maximum bending power which lens have applied. इससे ज़्यादा bending power it cannot apply more of bending power so that the image comes here. It will tell the brain that this is the maximum power which I can apply. I cannot apply more of power to converge the ray come here. Okay, तो लेंस इस रेस को क्या कर रहा है? हमें कन्वर्ज करना है, बट कन्वर्जिंग पावर लेंस के पास इससे ज्यादा नहीं है. तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू अप्लाई वन मोर लेंस which can converge. तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा रहेगा? which can converge, that is a convex lens. यहाँ पे we need to apply a convex lens. See, यहाँ पे हम देख रहे हैं this same shrunken eyeball. This was the ciliary muscles क्या हुई है? Contract हुई है. We are watching the object which is nearby object है and making the image behind the retina. So we need to put a lens. We need to put a corrective lens. करेक्ट करने इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए we need to put one more lens which is convex. Convex रहेगा तो क्या करेगा? It will converge. So we need to put here what? We need to put a converging lens. This is what? Converging. This is what? A convex lens which will converge. This is a convex lens. We need to apply, we need to put a spectacles having convex lens so that it will converge, because lens का तो maximum power यही था, तो भी rays focus किधर जा रहा था? Behind. So we need to put one more convex lens which will put additional power, which will put additional conversion power so that the image क्या आए? Image will form on retina. Okay, so this is how it is corrected. तो यहाँ पे what we have seen, अगर ऑब्जेक्ट दूर था, if the object was किधर, अगर ऑब्जेक्ट फार था तो भी लेंस हैव अकोमोडेटेड इटसेल्फ, है ना? we need not have to put here दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हमने नहीं पुट किया, दूसरा स्पेक्टिकल्स नहीं पुट किया, इंस्टेड लेंस ने खुद ने अकोमोडेट किया. मतलब if the object is placed far also, then also lens is able to accommodate and lens can make the image on retina. So then
सिंस फार ऑब्जेक्ट हमने देख लिया तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार अवे का ऑब्जेक्ट लेंस ने खुद ने अकोमोडेट किया, बट नियर पड़ा था तो वी नीड टू ऐड वन मोर करेक्टिव लेंस, तो दिस वाज कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लेंस इटसेल्फ, हमने करेक्टिव लेंस अप्लाई किया एंड यहाँ पर खुद ने लेंस ने अकोमोडेट किया, तो कहां पर जब इट वाज वाचिंग ऑब्जेक्ट व्हिच इज फार, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस मींस व्हाट, लेंस यहाँ पर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस फार आल्सो तो भी वो हमें दिख गया है ना, दिखा, लेंस ने अकोमोडेट किया एंड मेक्स द इमेज ऑन रेटिना, बट इफ द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड नियर तो लेंस वाज नॉट मेकिंग इमेज ऑन रेटिना, इंस्टेड करेक्टिव लेंस हमें खुद को अप्लाई करना पड़ा, स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस, सो इट कैन कन्वर्ज मोर, इट विल अप्लाई मोर पावर, तो रेस क्या आएगी, फोकस किधर आएगा, रेटिना पे आएगा. ओके, तो फार अवे का ऑब्जेक्ट इट वी हैव सीन है ना बाय अकोमोडेटिंग आवरसेल्फ, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, और biological term is was hypermetropia. This is also called as hypermetropia, farsightedness. This was when the eyeball is shrunken. जब eyeball shrunken था, तो this condition is also called as farsightedness because it is able to see the object which is placed far, but it is not able to see the object which is placed near. Instead, we have applied a corrective lens. So it is also called as farsightedness or hypermetropia. तो जब condition हो कि eyeball is shrunken, तो उस टाइम पे क्या केस होता है, it is farsightedness. We are able to see the far away object clearly. Okay, and the biological term is hypermetropia. So I hope you understood this topic. This was about the defect of vision if the eyeball is shrunken. Okay, so I hope you understood this topic well. And if at all you have any doubt, you can ask me in the comment section and we will try to discuss. In our next session, we will be discussing about nearsightedness. What is nearsightedness? Okay, and we will be meeting soon with this next topic. And if at all you need to take a screenshot, you can take the screenshot to afterwards. You can revise it in a short, you can revise this. Okay, and we will be meeting soon with the next session. Till then, goodbye.